हेलो एंड वेलकम टू जेके स्टडी सर्कल। तो दोस्तों कंटिन्यू करेंगे हम 30 डेज क्रैश कोर्स फॉर जेके एसएसबी एग्जाम्स के लिए। तो ये आपका रहेगा लेक्चर नंबर 5 कंप्यूटर का, जो कि पॉइंटिंग डिवाइसेस इनपुट डिवाइसेस ऑफ ए कंप्यूटर। ऑलरेडी 4 लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं कंप्यूटर के। अगर आपने वो नहीं देखे तो हमारे यूट्यूब चैनल पर पड़े हैं, तो जाके चेकआउट कर सकते हैं। क्विक रिवीजन क्लासेस रहने वाली है, जितना भी आपने आज तक पढ़ा हुआ है, चाहे वो जीके का पोर्शन हो या आपका कंप्यूटर का पोर्शन हो, तो इन लेक्चर्स के जरिए आपको कंप्यूटर कंप्लीट रिवीजन कराया जाएगा। ठीक है, इस लेक्चर की जो पीडीएफ है हम टेलीग्राम चैनल पे और व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर देंगे। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोनों की लिंक्स है, जाइए और ज्वाइन कीजिए। उसके साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आपको जेके एसएसबी किसी भी अपकमिंग पेंडिंग एग्जाम्स के लिए स्टडी मटेरियल चाहिए, तो आपको नोट्स दिए जाएंगे, पीडीएफ्स दिए जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, प्रैक्टिस एमसीक्यूज, ये सारा कंप्लीट स्टडी मटेरियल आपको अवेलेबल कर दिया जाएगा। ये जो नंबर है यहाँ पे आप अभी टेक्स्ट कीजिए, आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल हर किसी एग्जाम के लिए यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर नंबर 5, जो कि कंप्यूटर का है। इनपुट डिवाइसेस ऑफ ए कंप्यूटर या पॉइंटिंग डिवाइसेस जो भी है, उनको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, चलिए गाइस, ठीक है यहाँ तक ओके। तो पॉइंटिंग डिवाइसेस कौन कौन सी है, मैंने आपको पहली वीडियो में ही बताया हुआ है कि पॉइंटिंग डिवाइसेस, इनपुट डिवाइसेस एंड पॉइंटिंग डिवाइसेस क्या है, कौन कौन सी है। माउस, ये भी एक पॉइंटिंग डिवाइसेस है। ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, लाइट पेन, टच स्क्रीन, स्टाइलस, टच पैड, डिजिटाइजर, इंटरैक्टिव व्हाइट बोर्ड एंड आई ट्रैकर, दीज और ऑल द पॉइंटिंग डिवाइसेस। पॉइंटिंग डिवाइसेस क्या होती है? पॉइंटिंग डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती है जिससे आप स्क्रीन पर कहीं पर भी पॉइंट कर सकते हो, कहीं पर भी क्लिक कर सकते हो। ठीक है, तो जैसा कि अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो मेरे सामने ये स्क्रीन है, तो मैं स्क्रीन पर कहीं पर भी लिख सकता हूं। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिख दिया स्क्रीन। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको ये बना के दिया, यहाँ पे मैंने सर्कल किया। ठीक है, तो पॉइंटिंग डिवाइसेस वो डिवाइसेस है जिससे आप स्क्रीन पर कहीं पर भी लिख सकते हो, कहीं पर भी पॉइंट कर सकते हो और कहीं से भी इनपुट दे सकते हो। दीज आर ऑल द पॉइंटिंग डिवाइसेस। ठीक है, अब सबसे पहला जो पॉइंटिंग डिवाइस है वो है आपका पॉइंटिंग डिवाइसेस। क्या होते हैं? ये आपके इनपुट डिवाइसेस होते हैं, इनसे आप डाटा को इनपुट करते हैं कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहला जो आपका पॉइंटिंग डिवाइस है वो है आपका माउस। उससे पहले मैंने आपको कीबोर्ड पढ़ाया हुआ है, जो आप में कीबोर्ड जो कि इनपुट डिवाइस है, जिससे कौन कौन सी की क्या क्या फंक्शन करती है और कौन की कहाँ होती है, वो मैंने पिछले वीडियो में आपको सब कुछ कवर किया हुआ है। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा मैं पॉइंटिंग डिवाइसेस। सबसे पहला जो पॉइंटिंग डिवाइस है वो है आपका माउस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माउस क्या होता है गाइज? ये एक डिवाइस है जिससे आप कंट्रोल कर सकते हैं मूवमेंट ऑफ द कर्सर ऑन द स्क्रीन या पॉइंटर। जैसे कि स्क्रीन है आपके पास, ठीक है, माउस से आप स्क्रीन का जो कर्सर होता है उसको आप कहीं पर भी पॉइंट कर सकते हैं, कहीं भी सिलेक्ट कर सकते हैं और कहीं पर भी उसको मूव अप कर सकते हैं। लेफ्ट करना है, राइट करना है, अप करना है, डाउन करना है, तो उस माउस से आप किसी भी कर्सर को किसी भी साइड में ले जा सकते हैं, मूव कर सकते हैं और पॉइंट कर सकते हैं। ठीक है, अब माउस को किसने इन्वेंट किया था? तो साइंटिस्ट का नाम है डोगलस एंगलबर्ट, 1963 में। ये इंपॉर्टेंट है फॉर ग्राफिक यूज़र इंटरफेस। एंड T17 जो माउस है, ये उससे क्या होता है, उसको हम यूज़ करते हैं फॉर ड्रा पिक्चर्स। T17, ठीक है, ये आपको याद रखना है। T17 एक माउस है जिससे आप पिक्चर्स को ड्रा कर सकते हैं। ये दिखने में आपका जैसे मतलब लाइक ए पेंसिल या पेन जो है, या आपका पेंट ब्रश जिससे आप पिक्चर्स को ड्रा करते हैं पेंटिंग में, तो उसमें ये काम आता है। ठीक है, वहाँ पे ये यूज़ होता है T17 माउस। ठीक है, ग्राफिक्स प्रोग्राम जो आपके होते हैं उनमें वो ड्रा पिक्चर्स करने के काम आता है। ठीक है, चलिए अब जो माउस है, ये 3 तरह के माउसेस होते हैं। माउस में 3 तरह की किस्में होती है, टाइप्स होती है। सबसे पहले आपका मैकेनिकल माउस, ये आपका बना हुआ होता है रबर से और मेटल बॉल से। ठीक है, मैकेनिकल माउस ये आपका बना होता है रबर से या मेटल बॉल से। उसके बाद है आपका ऑप्टिकल माउस। ठीक है, ये बना होता है आपका लेज़र से और ये मोर एक्सपेंसिव है देन दीज टू। ठीक है, ऑप्टिकल माउस इज मोर एक्सपेंसिव देन मैकेनिकल माउस और ऑप्टो मैकेनिकल माउस। क्यों? क्योंकि ऑप्टिकल माउस जो है, ये इसमें मूविंग पार्ट्स, नो मैकेनिकल मूविंग पार्ट्स होती है, ये वायरलेस होता है, इसमें वायर नहीं लगी होती है, ये ब्लूटूथ के जरिए काम करता है। ठीक है, और उसके बाद ये रेस्पॉन्ड भी क्विकली करता है एंड प्रीसियसली देन मैकेनिकल एंड ऑप्टो मैकेनिकल माउस, बट दे आर मोर एक्सपेंसिव देन दीज टू। ठीक है, उसके बाद है आपका ऑप्टो मैकेनिकल माउस। ये कौन सा माउस है? ये आपका बना होता है ऑप्टिकल सेंसर से, जो कि आप उसको यूज़ कर सकते हैं कहीं भी। इट इज़ एज सेम एज मैकेनिकल माउस बट यूजेस ऑप्टिकल सेंसर्स टू डिटेक्ट मोशन ऑफ द बॉल। ठीक है, जो मोशन ऑफ बॉल होती है नीचे, उससे आप जो है सेंसर को डिटेक्ट करते हैं।
ठीक है, यहाँ तक समझ आया गाइस? ये थोड़ा सा बेसिक है, ताकि क्योंकि यहाँ पे मैं वही चीज़ें आपको कवर कराता हूँ जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसीलिए। तो इसमें मेन आपको जो पॉइंट है वो मैं फिर से यहाँ पे रिपीट करूँगा। सबसे पहला मेन पॉइंट है दीज आर ऑल द पॉइंटिंग डिवाइसेस। इसमें आपसे कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, बोलिए टच पैड क्या है, ये पॉइंटिंग डिवाइसेस है या और कुछ है, या डिजिटाइजर क्या है। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे क्वेश्चन बनता है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि बोलिए माउस किसने इन्वेंट किया था और कब इन्वेंट किया था। तो यहाँ पे डोगलस एंगलबर्ट 1963 में। तो यहाँ पे इसकी इंपॉर्टेंस कहाँ पे है? इनकी इंपॉर्टेंस है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। T17 जो है ये एक माउस है जो कि हमें यूज़ किसके काम आता है? पिक्चर्स के काम आता है, प्रोग्राम्स या जो आपके मैकेनिकल जो प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें आपका जो है वहाँ पे यूज़ होता है, ये T17 टैब है, ठीक है। 1963 में इसको रिसर्च सेंटर एक्सपोर्ट ने इन्वेंट किया था, एंड उसके बाद जो है इसको ब्रेक थ्रू दिया था कंप्यूटर इकोनॉमिक्स में, एरोनॉमिक्स में, बिकॉज इट इज़ फ्रीज द यूज़र टू द लार्ज एक्सटेंट फ्रॉम द यूज़र कीबोर्ड इन ए पर्टिकुलर वे, ठीक है। चलिए, ये कुछ क्वेश्चंस है जो आपके बनते हैं। 3 तरह के माउसेस होते हैं, मैकेनिकल माउस, ऑप्टिकल माउस एंड ऑप्टो मैकेनिकल माउस, ठीक है। अब माउस ये एक्शन कैसे करता है, काम कैसे करता है, यहाँ पे सब कुछ मैं आपको बढ़ाऊंगा, ठीक है। तो ये माउस है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, आपने कई बार देखा होगा ये माउस। ये वाली जो है ये आपकी राइट की है, ये है आपकी लेफ्ट की, ये जो बीच में है इसको कहते हैं स्क्रॉल की, इसे आप अप डाउन कर सकते हैं। ये माउस का फिगर है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब कौन सा की कैसे काम करता है, माउस कैसे काम करता है, ये हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले अगर राइट क्लिक हम करेंगे, ये वाली क्लिक जो राइट साइड में है, इससे क्या होता है? इससे डिस्प्ले लिस्ट ऑफ कमांड्स, यानी कि जो भी कमांड्स हैं वो आपके डिस्प्ले स्क्रीन पे लिस्ट उनका आएगा, ठीक है। अगर आप लेफ्ट की करोगे, ये वाली की अगर आप दबाओगे तो उससे आइटम जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। चाहे आपको कोई फोल्डर सिलेक्ट करना है या आपने कोई डॉक्यूमेंट लिखा है, उसकी कोई लाइन आपको सिलेक्ट करनी है, तो आप लेफ्ट की दबाओगे, ठीक है। उसके बाद आपका स्क्रॉल व्हील या व्हील स्क्रॉलिंग, इससे क्या होता है? इससे ये वाली जो बीच में है ये व्हील सा टाइप सा होता है, इससे आप पेज को अप डाउन कर सकते हैं, लेफ्ट राइट कर सकते हैं, जूम इन आउट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है आपका ड्रैग एंड ड्रॉप, यानी कि आप चीज़ें उठा सकते हैं और कहीं पे ले जा सकते हैं। पहले उठाना है, फिर उसको मूव करना है कहीं जगह, उसको जो है ड्रैग करना है, उस ड्रॉप करना है, सॉरी, ड्रैग मतलब उठाना है, एंड ड्रॉप मतलब उसको भेजना है, उसको ड्रॉप करना है किसी जगह। तो वो कैसे होता है? मूव एन आइटम ऑन स्क्रीन लेफ्ट, यानी कि लेफ्ट जो की है उसको आप दबाते रहते हो, उस पर आप क्लिक करते रहते हो, एक बार नहीं, आपको कंटिन्यू उस पर क्लिक करके ही रखना है, बटन दबाना ही है, उस पर अपनी उंगली रखनी है, उससे आप अपना आइटम कहीं पे भी मूव कर सकते हो स्क्रीन की ओर, ठीक है। उसके बाद है आपका लेफ्ट डबल की, यानी कि लेफ्ट में अगर आप डबल की करोगे, 2 बार अगर आप की करोगे तो उससे आपकी फाइल जो है वो ओपन हो जाएगी, ठीक है। कोई भी फाइल, कोई भी फोल्डर, कोई भी आपको फाइल ओपन करनी है तो 2 बार अगर आप क्लिक करोगे लेफ्ट साइड में, तो उससे क्या होता है? उससे आपको क्या फोल्डर ओपन हो जाएगा, उससे सॉन्ग सुनना है आपको, उससे आपको सॉन्ग जो है वो प्ले होगा। मूवी आपको देखनी है, मूवी पर आप लेफ्ट साइड में जब आप क्लिक करोगे वहाँ पे आइटम पर, तो वहाँ पे आपकी ओपन हो जाएगी। तो इस तरीके से डबल क्लिक ऑन द लेफ्ट साइड, उससे क्या होता है? उससे आपकी फाइल ओपन होती है, ठीक है। उसके बाद है आपका 6th पार्ट, वो है लेफ्ट ट्रिपल क्लिक, यानी कि अगर आप लेफ्ट साइड में अब 3 बार क्लिक करोगे, ठीक है, 3 टाइम्स, उससे एंटायर पैराग्राफ सिलेक्ट होगा। आपने कोई डॉक्यूमेंट तैयार किया, MS डॉक में आपने कोई डॉक्यूमेंट तैयार किया हो, तो अगर आपको कोई पैराग्राफ उसको सिलेक्ट करना है, ठीक है, उसमें कोई चेंजेस लानी है, बोल्ड करना है, स्मॉल करना है, या उसमें एडिट करना है, तो आप क्या करोगे? आप लेफ्ट साइड में 3 बार क्लिक करोगे, उससे आपकी एंटायर पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है आपका 7th में पॉइंट, माउस पॉइंटर ओवर एन आइटम, यानी कि कहीं पर भी, किसी भी फोल्डर में, किसी भी फाइल में आप माउस को पॉइंट कर सकते हो, उस आइटम पर क्लिक कर सकते हो, ठीक है। तो ये बेसिक एक्शन है जो कि माउस यहाँ पे परफॉर्म करता है, ठीक है। आई होप आपको ये माउस की जो सारी कहानी है, माउस कैसे काम करता है, माउस क्या होता है और कौन कौन से पॉइंटिंग डिवाइसेस है, इस तरीके से आपको अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, लाइट पेन, टच स्क्रीन, जो भी आपके इंपॉर्टेंट ये वाले पॉइंटिंग डिवाइसेस है, उनको एक ही वीडियो में हम कवर करेंगे, क्योंकि ये जो माउस है इसमें थोड़ा सा आपको ये याद रखनी थी कि माउस कैसे काम करे, जो थोड़ा सा डीप है, ठीक है। बाकी जो आपके पॉइंटिंग डिवाइसेस है उसमें कोई ज़्यादा आपको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको ये वाला जो आपका पॉइंटिंग डिवाइस था माउस, क्योंकि ये मेन पॉइंटिंग डिवाइस है जिससे परफॉर्म हर कोई करता है काम, इस पर भी क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी यूट्यूब चैनल पर, यानी कि कल सुबह GK लेक्चर पर। तब तक के लिए बहुत सारा ख्याल रखिएगा अपना। थैंक यू एंड टेक केयर, बाय।